आज जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अयोध्या में, चलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जब मैं अयोध्या गई थी। तो सुबह सुबह नहा धोकर मैं और निखिल रेडी होकर निकल पड़े अयोध्या के लिए। रास्ते में हमने पी कुल्हड़ वाली चाय। क्या आप जानते हैं श्री राम की कुलदेवी अयोध्या से 4 किलोमीटर आगे फैजाबाद में विराजमान हैं, जिन्हें बड़काली देवी भी कहा जाता है। हमने सबसे पहले श्री राम की कुलदेवी के दर्शन किए, जहाँ शिला में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि में दर्शन करने पहुँचते हैं। उसके बाद हम निकल गए धर्मनगरी अयोध्या की तरफ। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। कहा जाता है कि युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर हनुमान जी को श्री राम प्रभु ने रहने के लिए स्थान दिया था। यह हनुमानगढ़ी मंदिर वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक जाने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर परिसर में माँ अंजनी और बाल हनुमान की मूर्ति है। कनक भवन गर्मियों में सुबह 8:30 से दिन के 12 बजे तक खुलता है और संध्या में 4:30 से रात के 9:30 बजे तक खुलता है। कनक भवन को राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था और 1891 में ओरछा की रानी वृषभानु कुंवरी ने उसे रिनोवेट करवाया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में महाराजा कुश ने इस महल में देवी सीता और भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की थी। भवन में आरती के बाद हम लोग पहुंचे नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। हम लोगों को जाते हुए काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए हमें मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये मंदिर सरयू के घाट के किनारे बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। उसके बाद हम लोग पहुंचे सरयू के घाट। हम लोग सावन के महीने में गए थे। पानी की धारा यहाँ अभी काफ़ी तेज थी। हमने भारत रत्न लता मंगेशकर जी को समर्पित है। यहाँ एक बहुत बड़ी वीणा रखी गई है। अगले दिन सुबह सुबह हम सब तैयार होकर पहुंचे रामलला के दर्शन करने। रामलला के दर्शन करने के समय हम अपना फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते थे, तो आगे की वीडियोज़ और क्लिप्स मेरे पास नहीं है। भगवान श्री राम की कृपा से हमें उस दिन भीड़ थोड़ी कम मिली। हमें बहुत अच्छे से रामलला के और उनके तीनों भाइयों के
भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी के बाल रूप के दर्शन हुए। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने फ़ोन लिए और हम लोग चले दशरथ महल के दर्शन करने। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से कुल 50 मीटर की दूरी पर ही है। माना जाता है कि यह महल शहर के बीचों बीच बनवाया गया था। इस महल की सुंदर कलाकृतियों का बयान अपने शब्दों में नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि दशरथ महल में ही भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ बाल क्रीड़ा करते थे। दोस्तों, आपने इस वीडियो में अब तक जितनी भी क्लिप्स देखी हैं, वो सारी क्लिप्स प्राण प्रतिष्ठा से पहले की है। दोस्तों, आज जो ये मंदिर बन रहा है, यह केवल मंदिर नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं के 500 वर्ष से अधिक किए गए तपस्या और आस्था का प्रतीक है, जिसके लिए 2 लाख से भी अधिक हिंदुओं ने अपनी जानें गंवाई हैं और जाने कितने ही आक्रमण इस अयोध्या नगरी ने झेले हैं। दोस्तों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जिसके लिए हम सब ने बहुत इंतज़ार किया है। आप सभी को प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अयोध्या जाएं और वहां जाके रामलला के दर्शन करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।